ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कनाडा स्टडी वीज़ा और कनाडा में आ रहे वर्क राइट्स को लेके जो चेंजेस हैं, ये जो पूरा मसला है इसका नतीजा क्या होगा और क्या चेंजेस हैं जो कनाडा ने इमीडिएटली ये कर दिए हैं और कौन से चेंजेस हैं जो आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड हैं कि कनाडा एम्बेसी कर सकती है, IRCC कर सकती है, जस्टिन ट्रूडो कर सकते हैं। तो कनाडा के अंदर अब जो इतना बड़ा इमिग्रेशन पिछले कोविड के बाद गया है, उसने इतना बड़ा ब्लंडर वहाँ पर इकट्ठा कर दिया है कि वो अब एक पॉलिटिकल इशू बन चुका है। ये जो चेंजेस हैं इसका नतीजा है पॉलिटिकल प्रेशर, क्योंकि अगले साल कनाडा के अंदर इलेक्शंस हैं और जो इस समय सिनेरियो कनाडा के अंदर चल रहा है वो टोटली गवर्नमेंट के फेवर में नहीं है। और अगर गवर्नमेंट ट्रूडो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो आप ये भी मान के चलें कि इमिग्रेशन और ज़्यादा टफ होगी, क्योंकि जो पार्टी दूसरी पार्टी है वो एक्चुअली इमिग्रेशन के अगेंस्ट ही है, उन्हीं का बनाया हुआ प्रेशर है जो जस्टिन ट्रूडो को इतनी सारी सख्ताइयाँ लगातार करनी पड़ रही हैं। अब इसके बीच में उन्होंने एक नया रूल जो आज से ही अप्लाई हो चुका है कि जो टूरिस्ट वीज़ा वाले थे, जो यहाँ से अक्सर 10-10, 15-15 लाख का टूरिस्ट वीज़ा ले रहे थे, उस वीज़े को वहाँ जाकर वर्क परमिट में बदलने की सोच रहे थे, तो उन्होंने उस वर्क परमिट चेंजिंग के प्रोसेस में रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं कि अब आप IRCC के साथ ऑनलाइन अपनी फाइल लगा के अपने टूरिस्ट वीज़े को वहाँ पर जाकर वर्क परमिट में नहीं बदल सकते। अब आपके पास अपने टूरिस्ट वीज़ा को वर्क परमिट में बदलने का एक ही तरीका है, वो है फ्लैग पोलिंग। फ्लैग पोलिंग मतलब जहाँ पर जो कैंडिडेट है वो अपने कंसल्टेंट के साथ या अकेले भी अपनी जॉब लेटर लेके कनाडा के बॉर्डर पे जाता है और फिर बॉर्डर पे जाके वो अपना छोटा सा इंटरव्यू देके अपने वीज़े को कन्वर्ट करवाता है, उसको चेंज करता है CBS से, कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी। उस प्रोसेस से अभी भी टूरिस्ट वीज़ा वर्क परमिट में चेंज हो सकता है, बट ऑनलाइन वाला प्रोसेस या फाइल लगाने वाला प्रोसेस टोटली बंद कर दिया गया है। और भी जो चेंजेस हैं बहुत क्लियर कर दिया जस्टिन ट्रूडो ने अपनी स्टेटमेंट के अंदर कि जो जॉब ऑफर एम्प्लॉयर्स देते थे उनके ऊपर भी 2 तरह की रिस्ट्रिक्शन आ चुकी हैं। एक तो जो लो वेजेस कम सैलरी वाली LMIAs हैं वो अब इशू नहीं होंगी, और दूसरा कोई भी एम्प्लॉयर जो LMIA देगा उसे ये मेक श्योर करना है कि उसके जितना भी स्टाफ है उसका 10% स्टाफ ही LMIA के थ्रू हो सकता है, जितना मर्जी नहीं हो सकता। तो लिमिटेड LMIAs ही एक एम्प्लॉयर ले सकता है गवर्नमेंट से। तो ये जो प्रोसेस है ये एक तो टूरिस्ट वालों को तो परेशान करेगा ही करेगा, जो वर्क परमिट पे जा रहे थे उनको तो परेशान करेगा ही करेगा, प्लस जो स्टूडेंट वीज़ा के नाम पे जाते थे और वहाँ पर जाकर ऐसी होशियारियाँ करते थे कि वर्क परमिट में चेंज कर लेंगे या कुछ कर लेंगे, तो वो भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड होंगे। अब जो स्टूडेंट है उसे स्टूडेंट की तरह ही रहना होगा, तभी वो अपना PR लेगा। मतलब वो अपनी स्टडी कंप्लीट करेगा, जिस DLI में गया है उसी में ही कंप्लीट करेगा। अगर उसने अपना कॉलेज चेंज किया तो उसे अपनी पूरी फाइल दोबारा लगानी पड़ेगी और जिसमें ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप रिफ्यूज़ हो जाओगे। तो मतलब जिस कॉलेज में गए हो, जिस यूनिवर्सिटी में गए हो, आपको उसी में उस स्टडी को पहले कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद आप नई स्टडी लेने की ज़रूरत है, नई स्टडी ले सकते हो, नहीं तो अपना पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अगर आपके DLI को अलाउड है, आपके कॉलेज को अलाउड है, तो आप वो अपना पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लेंगे, उसमें अपना एक सर्टन एक्सपीरियंस गेन करेंगे और उसके बाद पॉइंट सिस्टम के साथ अपनी PR की फाइल लगाएंगे। तो मतलब जो लेफ्ट राइट वाले रास्ते थे वो टोटली बंद कर दिए हैं। इसी कारण वहाँ पर हो हल्ला मच चुका है। जो स्टूडेंट पहले वहाँ पर गए थे वो ऐसे छोटे मोटे जुगाड़ करने की कोशिश करते थे, LMIA ले लो, वर्क परमिट ले लो, उसके बेस पे अपना PR कर लो। अब एकदम एक झटके से उस रास्ते को बंद कर दिया गया है, तो ये काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए एक परेशानी का कारण बनेगा। एक्चुअली में वो स्टूडेंट थे ही नहीं, स्टूडेंट के लिए किसी तरह की कोई परेशानी वहाँ पर अभी भी नहीं है। आपको कानून, रूल्स, रेगुलेशंस को समझना होगा। स्टूडेंट का सिस्टम चलता रहेगा लेकिन फिल्टर चलेगा। पढ़ने जा रहे हो तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसके अलावा सेकंड ऑप्शन आपके पास इतनी जल्दी या ईजिली नहीं आएगी। अगर कोई एक्स्ट्रा स्किल्ड बंदा है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, ठीक है नहीं, या आप किसी और ट्रेड में हो जो हाई वेज वाली है, तो उसमें आप अपने वर्क परमिट्स को शायद चेंज कर पाओगे, लो वेजेस वाले में नहीं कर पाओगे। इसके साथ साथ कनाडा ने एक और अनाउंसमेंट कर दी है कि आने वाले दिनों में वो उनका जो इमिग्रेशन का टारगेट था तकरीबन 4.25 लाख था, फिर 5 लाख, फिर 5.25 लाख 2026 तक का,
3 सालों का। इस टारगेट को भी वो आने वाले दिनों में कम कर सकते हैं, मतलब इमिग्रेशन और ज्यादा कम होगी। और इसमें सबसे ज्यादा जो रिस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिलेंगी वो टूरिस्ट वीजा में देखने को मिलेंगी। LMIA वर्क परमिट के थ्रू जाने वाले लोगों के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगी। ये 2 कैटेगरीज के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसका पड़ेगा और वहीं से सबसे ज्यादा नंबर्स कम होंगे। जो बाकी कैटेगरी है वो बची सिर्फ स्टूडेंट वीजा, उसमें भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। PR वाले पहले से ही पूरे फिल्टर प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, तो उनके ऊपर भी किसी तरह की कोई दिक्कत मेजर लेवल पे नहीं आने वाली है। तो अब जो बच्चे कनाडा स्टडी वीजा प्लान कर रहे हैं उनको मेरी एडवाइस है, कॉलेज यूनिवर्सिटी अपना कोर्स यहीं से फाइनल करके जाएं, उसी कोर्स को सही से कंप्लीट करें, उसी में जो आगे गवर्नमेंट आपको वीजा दे रही है पोस्ट स्टडी वर्क वीजा उसे हासिल करें और फिर उसके बाद अपने PR के प्रोसेस को फॉलो करें। जो आप जाकर वहां शॉर्टकट लगाने की सोच रहे थे वो शॉर्टकट सब बंद हो चुके हैं, सीधा इंसान बन के चलना होगा, तभी आप कनाडा में अपनी सेटलमेंट्स को पॉसिबल कर सकेंगे। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर होते रहेंगे। आलतू फालतू की बातें मैं आपको नहीं सुनाता हूं, टू द पॉइंट इस चैनल के जरिए बातचीत रहती है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आप रिसीव करते रहें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।